तो आज की क्लास में हम जिम्नोस्पर्म की डिटेल को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक तो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल और दूसरा हम स्टडी करेंगे इनका क्लासिफिकेशन। तो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी है ये आपको पता ही है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, कैसी लाइफ साइकिल है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। दैट मीन्स डोमिनेंट फेज क्या होगा बेटा? स्पोरोफाइट होगा। डोमिनेंट फेज क्या होगा? स्पोरोफाइट। इसका मतलब इसकी रूट, स्टेम और लीफ, इनकी जो प्लॉइडी होगी वो कैसी होगी? इनकी सेल्स की प्लॉइडी वो होगी डिप्लॉयड। ठीक है, डायग्रामेटिकली भी हम देख लेते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस बनती है। तो क्योंकि ये डाइओशियस होते हैं मोस्टली, तो एक होता है हमारे पास मेल प्लांट और एक होता है फीमेल प्लांट। क्योंकि डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइटिक होता है तो स्पोरोफाइट से हम शुरुआत करते हैं, डिप्लॉयड स्टेज। तो इनके मेन प्लांट बॉडी पे मेल प्लांट में तो मेल कॉर्न की फॉर्मेशन होती है और फीमेल प्लांट में फीमेल कॉर्न की फॉर्मेशन होती है। अब कॉर्न किससे बनी है बेटा? स्पोरोफिल के एग्रीगेशन के। तो मेल कॉर्न बनी हुई होती है माइक्रोस्पोरोफिल के एग्रीगेशन से और फीमेल कॉर्न बनती है मेगास्पोरोफिल के एग्रीगेशन से। अब यहाँ पर जो चीज़ याद करने वाली है वो क्या है कि माइक्रोस्पोरोफिल को अदर नेम दिया गया है स्टेमन और मेगास्पोरोफिल को हम कार्पेल भी कहते हैं। लेकिन इनका कार्पेल एंजियोस्पर्म की तरह नहीं होता है, वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। फिर स्पोरोफिल के ऊपर क्या बनेंगे बेटा? स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होंगे और मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजिया डेवलप होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पोलन सैक भी कहते हैं और मेगास्पोरेंजिया को हम ओव्यूल कहते हैं। फिर इनके अंदर क्या होगा बेटा? मदर सेल डेवलप होंगी। माइक्रोस्पोरेंजिया पे डेवलप होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोरेंजिया पे डेवलप होंगी मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ तक कि तो सारा फेज कैसा था? डिप्लॉयड, सारी सेल डिप्लॉयड थी। लेकिन अब क्या होना है? मियोसिस होना है। अब क्योंकि मियोसिस हो रहा है तो प्लॉइडी क्या हो जाएगी? हाफ। ये तो थे डिप्लॉयड। अब फेज कैसा स्टार्ट हो जाएगा? हैप्लॉयड फेज, मतलब गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो हैप्लॉयड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। फिर स्पोर क्या करते हैं बेटा? जर्मिनेट करते हैं और जब स्पोर जर्मिनेट होंगे तो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट बना देगा जिसको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं और फीमेल गैमीट जो है मेगास्पोर वो जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब इनका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें दो टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, आर्चिकोनिया एंड एंडोस्पर्म। इसलिए इनका एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। फिर पोलन ग्रेन के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? मेल गैमेट की। आर्चिकोनिया में किसकी फॉर्मेशन होती है? फीमेल गैमेट की। और एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसको जाइगोट को एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए वो कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। तो फिर इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इनके केस में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? लोअर फॉर्म में तो जूडियोसाइफोनोगैमी, क्योंकि गैमीट्स मोटाइल होते हैं मेल के लेकिन पोलन ट्यूब भी बनती है। और हायर फॉर्म्स में साइफोनोगैमी होती है, मतलब मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल हो जाता है और उनको कैरी करने का काम कौन करता है बेटा? पोलन ट्यूब। अब यहाँ तक तो हैप्लॉयड फेज था, गैमेटोफिटिक फेज। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है फिर से डिप्लॉयड फेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाता है। जाइगोट क्या करेगा? मल्टीपल डिवीजन करेगा, माइटोसिस और एम्ब्रियो में मॉडिफाई हो जाएगा। और जब बेटा ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है तो ओव्यूल ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? सीड में। और फाइनली सीड जब जर्मिनेट करता है तो ये बनाता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। क्या बनाता है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो ये है इनकी लाइफ साइकिल। अब हम बात कर लेते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। एक चीज और ध्यान रखना, इनके केस में जो सीड होते हैं दे डजंट अकर इनसाइड ए फ्रूट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सीड कैसे होते हैं बेटा? नेक्ड सीड होते हैं, क्योंकि ओव्यूल के अराउंड कोई भी ओवरी की कवरिंग नहीं थी।
इसलिए जब ओव्यूल सीड में मॉडिफाई होते हैं तो उनके अराउंड भी फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को लेकर के। तो जिम्नोस्पर्म को 7 क्लासेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 3 क्लासेज जो है इनकी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और 4 क्लासेज अभी भी लिविंग है। तो जो क्लासेज जिनके मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 क्लासेज को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी क्लास? साइकोप्सिडा, गिंकोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा और नेटोप्सिडा। नेटोप्सिडा क्लास इसकी मोस्ट एडवांस्ड क्लास है, जिसका एग्जाम्पल है नेटम, जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टर है? एंजियोस्पर्म का। ठीक है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। साइकोप्सिडा में एक छोटा ग्रुप है जिसके अंदर कुछ ही मेंबर आते हैं, स्मॉल ग्रुप है। और गिंकोप्सिडा क्लास के जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं दे आर एक्सटिंक्ट। इसके कुछ ही मेंबर्स सरवाइव करते हैं, बाकी मेंबर्स इसके भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, कॉनिफेरोप्सिडा में लगभग हमें 550 स्पीसीज देखने को मिलेंगी। तो अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं किस क्लास के अंदर क्या कैरेक्टर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोप्सिडा क्लास की। तो साइकोप्सिडा क्लास के जो मेंबर्स हैं इनके केस में स्टेम जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है। कैसे स्टेम होती है? अनब्रांच्ड स्टेम होती है। ठीक है, विद पाम लाइक अपीरेंस, पाम की तरह की अपीरेंस आती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अपीरेंस कैसी आती है? पाम लाइक अपीरेंस आती है। साइकोप्सिडा क्लास के जो मेंबर्स हैं दे आर ट्रू जीरोफाइट। ट्रू जीरोफाइट होते हैं। ये क्यों होते हैं ट्रू जीरोफाइट? क्योंकि दे आर फाउंड इन एरिड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो वहां पर प्लांट को वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, वाटर की डेफिशिएंसी रहती है, तो ये ट्रू जीरोफिटिक प्लांट हम कहते हैं। इसमें मेनली एक चीज़ ध्यान रखना, जर्नली साइकोप्सिडा क्लास के जो मेंबर्स होते हैं दे आर स्मॉल वुडी ट्री, छोटे वुडी ट्री की फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है, सबसे छोटा आपका जो जिम्नोस्पर्म होता है ज़ैमिया पिग्मिया। ज़ैमिया पिग्मिया जो है इसकी जो एरियल स्टेम है वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितनी लॉन्ग है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो इनको अगर हम छोड़ दें तो इनकी जो स्टेम होती है जर्नली दे आर स्मॉल वुडी ट्री। ठीक है, साइकोप्सिडा क्लास के बाकी कैरेक्टर्स को अगर हम स्टडी करें तो अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसमें आते हैं। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पाम लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप किसी साइकोप्सिडा क्लास के मेंबर्स को देखोगे तो आपको लीव्स जो है वो सिर्फ टिप पार्ट पे दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे? टिप पार्ट पे। नीचे वाले हिस्से में आपको लीव्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उन लीफ के स्कार रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? स्कार आपको देखने को मिलेंगे। जो फॉलन लीव्स है उनके स्कार यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन लीफ के बेस जो है, लीफ का जो बेसल पार्ट होता है वो परसिस्ट करता है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। लीफ बेसिस आर persistent and remain on the trunk for long। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। साइकोप्सिडा क्लास के जो मेंबर्स होते हैं इनके अंदर जो वुड होती है वो मैनोजाइलिक वुड होती है। कैसे वुड होती है बेटा? मैनोजाइलिक वुड होती है। ध्यान रखना, 2 तरह की वुड के बारे में हमने बात की थी, मैनोजाइलिक एंड
पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक वुड में जो वुडी पार्ट है वो बहुत कम एरिया एक्वायर करता है, ठीक है। साइकोप्सीडा जो क्लास के मेंबर्स हैं वो डाइओशियस होते हैं, मतलब मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट क्या होता है, अलग होता है। और इनके अंदर प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल कॉर्न प्रेजेंट होंगी। मेल प्लांट पे मेल कॉर्न प्रेजेंट होगी और फीमेल प्लांट पे फीमेल कॉर्न प्रेजेंट होगी। पॉलिनेशन कैसे होगी, अनीमोफिली शो करेंगे, मतलब विंड के थ्रू पॉलिनेट होगी। ये तो हमने पढ़ा ही था कि जिम्नोस्पर्म में कैसे पॉलिनेशन होगी, विंड पॉलिनेशन। तो अनीमोफिलस होते हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब इनमें बनती है, ये पॉइंट इनका इंपॉर्टेंट है। पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड दो it may not be used for carrying sperm। इनमें पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब बनती है, लेकिन वो स्पर्म को कैरी करने का काम नहीं करती, स्पर्म मोटिलिटी शो करते हैं। इसका मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, जूडियोसाइफोनोगैमस होगा। कैसा होगा बेटा, जूडियोसाइफोनोगैमस। और एक इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि इनके केस में कॉरलोइड रूट्स प्रेजेंट होती है। साइकस इसका एक एग्जांपल है, साइकस इसका एक कॉमन एग्जांपल है साइकोप्सीडा क्लास का। तो साइकोप्सीडा क्लास को साइकोप्सीडा क्लास नाम क्यों दिया गया है, साइकस के बेस पर ही दिया है। तो इनके अंदर कॉरलोइड रूट्स होती है। कोरलोइड रूट्स में हम क्या पढ़ के आए कि रूट जो होंगी वो सिम्बायोटिकली एसोसिएट होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, ठीक है। अब हम आते हैं गिंकोप्सीडा क्लास पे। तो एक पॉइंट तो हम इसका बता ही चुके हैं कि इसके जो मैक्सिमम प्लांट्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम बता रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आता है गिंको बाइलोबा। गिंको बाइलोबा ये एक प्लांट है, एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम भी दिया है। सबसे पहली चीज़ तो इसको हम मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं, मैडन हेयर ट्री, ठीक है। ये जो प्लांट होते हैं ये भी साइकोप्सीडा क्लास के मेंबर की तरह डेसिडुअस होते हैं। डेसिडुअस का मतलब क्या, साइकोप्सीडा नहीं बेटा, वो डाइओशियस थे, ये डेसिडुअस वर्ड है। डेसिडुअस मतलब का, डेसिडुअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, शेडिंग इट्स लीव्स एनुअली, मतलब एनुअली क्या करते हैं, अपने लीव्स को विदर ऑफ कर देते हैं, शेड कर देते हैं। तो इनके केस में जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेसिडुअस होते हैं। और इन डेसिडुअस लीव्स में फर्केट वेनेशन होती है। अब क्वेश्चन आता है कि वेनेशन, फर्केट वेनेशन का मतलब क्या है। तो वेनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं। तो वेनेशन होती है कि लीफ के लैमिना के अंदर लीव्स की जो वेन्स होती है, मतलब वस्कुलर टिश्यूज होती हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट होती है, उनको हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेनेशन। तो वेनेशन तीन टाइप की होती है। एक तो होती है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होती है पैरेलल वेनेशन, और एक होती है फर्केट वेनेशन। तो इनके केस में फर्केट वेनेशन होती है। पैरेलल वेनेशन में तो क्या होता है बेटा, जो वेन्स होती हैं वो पैरेलली अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती हैं, पैरेलली, ठीक है। एक मेन मिडरिब है, हो भी सकती है, या फिर सारी की सारी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक भी पैरेलल हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा मेन मिडरिब हो, या हो सकता है एक मेन मिडरिब हो और सेकेंडरी रिब्स पैरेलली अरेंज हो। तो ये तो होता है पैरेलल में। एक होता है रेटिकुलेट, मतलब एक नेटवर्क बने, और ये नेटवर्क बिल्कुल मार्जिन तक बनता है। कहाँ तक बनता है, मार्जिन तक। फर्केट में क्या होता है, नेटवर्क तो बनता है लेकिन ये नेटवर्क कभी भी मार्जिन को टच नहीं कर जाता है, या लीफ की मार्जिन को टच नहीं करेगा। तो ये वेनेशन कहलाती है फर्केट। तो इनमें कैसी वेनेशन होती है, लीव्स में फर्केट वेनेशन होगी।
प्लांट्स कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट होंगे, ठीक है। और इनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर की जो अरेंजमेंट देखें तो इनके केस में कैटकिन लाइक इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी मेल प्लांट में, कैटकिन लाइक मेल इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलेगी। अब कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है बेटा? मलबरी की तरह, शहतूत का जो पेड़ होता है, जब कभी आपने उसके फ्लावर को देखा हो तो ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। तो ये पहले इसमें फ्लावर होते हैं और फिर यही किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? फ्रूट में, ठीक है। तो मलबरी की तरह की इन्फ्लोरेसेंस इसमें देखने को मिली है, विद ईच माइक्रोस्पोरेंजियोफोर हैविंग 2 to 12 माइक्रोस्पोरेंजिया। जो एक स्पेशल इनका स्पोरोफिल होता है जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियोफोर पे 2 to 12 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। ईच माइक्रोस्पोरेंजियोफोर हैविंग 2 to 12 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 से 12 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आगे नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है बेटा? इनके केस में जो मेल गैमीट बनते हैं वो मल्टीसिलिएट होंगे। कैसे होंगे? मल्टीसिलिएट मेल गैमीट बनेंगे। मेल गैमीट कैसे होंगे? मल्टीसिलिएट, ठीक है। इसमें जो मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है उसकी क्लस्टर से एक लॉन्ग स्टॉक बनती है और जिसमें 2 ओव्यूल्स होते हैं। ध्यान देना, क्लस्टर ऑफ मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर each with a long stalk and 2 ovules। मतलब जो इनके मेगास्पोरेंजिया होते हैं वो एक क्लस्टर में होते हैं, और क्लस्टर भी कैसा कि 2 ओव्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जा, मतलब क्लस्टर में होते हैं और उनके नीचे एक लॉन्ग स्टॉक होती है। क्या होती है? लॉन्ग स्टॉक। तो मेगास्पोरेंजिएट क्लस्टर इनका बनता है जिस क्लस्टर में एक लॉन्ग स्टॉक के साथ आपके 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गिंको बाइलोबा को एक ही स्पीसीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, गिंको बाइलोबा, क्योंकि इसके बाकी मेंबर्स तो क्या हो चुके हैं बेटा? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये आज भी सरवाइव करता है लेकिन प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ सरवाइव कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे ओल्डेस्ट लिविंग सीड प्लांट। ये ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सीड प्लांट है, ठीक है। तो ये तो था आपका गिंको बाइलोबा क्लास के बारे में। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना था कि इनके केस में कैटकिन लाइक मेल इन्फ्लोरेसेंस होती है, डेसिडुअस लीफ होते हैं, ज़्यादातर मेंबर्स इसके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मेनली जो हमें पढ़ना है, एक तो साइकोप्सिडा क्लास, एक कॉनिफेरोप्सिडा क्लास इसके सबसे इम्पॉर्टेंट है। कॉनिफेरोप्सिडा जो क्लास है इसके मेंबर्स को हम कॉमनली कॉनिफर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनिफर्स। इनके केस में जो प्लांट होता है उसमें यूनिसेक्सुअल कॉन आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कॉन कैसी होंगी? कॉम्पैक्ट होंगी और यूनिसेक्सुअल कॉन होंगी। एक कॉन में एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, मेल कॉन एंड फीमेल कॉन, दोनों सेपरेट बनती है। मेल कॉन जो होती है इनके केस में वो शॉर्ट लाइव्ड होती है, और जो फीमेल कॉन होती है बेटा वो लॉन्ग लाइव्ड होती है। कैसी होती है? लॉन्ग लाइव्ड, ठीक है। इनके केस में जो लीव्स होते हैं, कॉनिफेरस लीव्स, एनसीईआरटी भी बता चुकी है कि निडल लाइक लीव्स होते हैं। निडल लाइक लीव्स क्यों? वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करेंगे, क्यूटिकल भी थिक होता है, ठीक है। तो निडल लाइक फॉलिएज लीव्स होते हैं इनके केस में, ठीक है। ज़्यादातर ये टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, ठंडे इलाकों में।
टेम्परेट रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। हमने एक साइकोप्सिडा क्लास में क्या कहा था, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में थे, लेकिन ये किसमें है, टेम्परेट रीजन में। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आएगा, ऑरोकेरिया। ऑरोकेरिया जिसको हम मंकी पजल भी कहते हैं, ये वार्म एरियाज में ग्रो कर सकता है। ठीक है, जो नॉर्थ कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, नॉर्थ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, या इनको हम टाइगा फॉरेस्ट भी कहते हैं, इनके अंदर मेनली कौन से प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, कॉनिफर्स। इसलिए इसको क्या कहा गया है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। टाइगा फॉरेस्ट भी हम इनको कहते हैं। तो इनका जो मेन प्लांट होता है इन फॉरेस्ट में, वो कौन से होते हैं, कॉनिफर्स होते हैं। कॉनिफेरोप्सिडा क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे पेरिनियल होते हैं, मतलब मोर देन वन सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। अगर इसमें से हम पर्टिकुलरली बात करें पाइनस प्लांट की, कॉनिफेरोप्सिडा क्लास का सबसे कॉमन एग्जांपल है पाइनस। तो पाइनस जो प्लांट है ना, इसकी हाइट लगभग चली जाती है 30 मीटर तक इनकी हाइट होती है कॉनिफेरोप्सिडा की, और लगभग 111.6 मीटर तक एक्सटीड कर जाता है। 30 मीटर से लेकर के 111.6 मीटर तक इनकी हाइट एक्सीड कर जाती है। जैसे 30 मीटर की रेंज में आपकी आ जाती है पाइनस की, और 111.6 मीटर में सिक्वोया सैम्परवायरस, रेडवुड ट्री जो होता है, जो सबसे लार्जेस्ट ट्री है, सैम्परवायरस, इसकी हाइट 111.6 मीटर होती है। तो ये सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म होता है। दे लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कई 100 सालों तक जीवित रहते हैं बेटा ये। ठीक है, इनके केस में जो अपीयरेंस होती है वो एक्सकरेंट अपीयरेंस होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कैसी अपीयरेंस आएगी, एक्सकरेंट अपीयरेंस। एक्सकरेंट अपीयरेंस क्यों आती है इनके केस में, क्योंकि इनके केस में एपिकल डोमिनेंस होती है। जब तक एपिकल पार्ट प्रेजेंट होगा तब तक लेटरल पार्ट में फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, स्लो हो जाएगी। तो क्योंकि टिप के पास जो ब्रांचेज होंगी उनकी ग्रोथ कम होती है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो उन ब्रांचेज की ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नीचे की तरफ लंबी ब्रांचेज होंगी और ऊपर की तरफ स्मॉलर ब्रांचेज होंगी। तो इस तरीके की अपीयरेंस आ जाती है पिरामिड के जैसी। ठीक है, ब्रांचिंग जो होती है इनके केस में, ब्रांचिंग होती है मोनोपोडियल, एक ही ब्रांच निकलती है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग निकलती है। मतलब मेन एक्सिस जो है एट कंटिन्यू फ्रॉम बेस टू एपेक्स, मतलब मेन जो ग्रोथ करेगा वो मेन एक्सिस करेगा। ब्रांचेस कभी भी मेन एक्सिस को कंपीट नहीं करेंगी। जबकि बाइपोडियल में क्या था, मेन एक्सिस कुछ टाइम पे ग्रोथ करने के बाद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, फर्दर ग्रोथ 2 ब्रांच करती है। लेकिन इनके केस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस जो होता है वो कंटिन्यू रहता है फ्रॉम बेस टू एपेक्स, एंड ब्रांचेस नॉट कंपीटिंग विद इट, नॉट competing with it। कभी भी इसकी ब्रांचेज जो है वो इसके साथ compete नहीं कर सकती। मतलब ब्रांचेज में ग्रोथ क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक है, कॉनिफेरोप्सिडा क्लास में जो लीव्स होते हैं ना बेटा, वो डाइमॉर्फिक होते हैं। 2 तरह के लीव्स होते हैं, एक तो फॉलिएज लीफ जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, और एक होंगे स्केली लीव्स जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। इनके केस में जो वुड होती है ना, वो पिक्नोजाइलिक होती है। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, जबकि साइकोप्सिडा क्लास में हमने कहा था मैनोजाइलिक वुड होती है। पिक्नोजाइलिक मतलब कॉम्पैक्ट वुड होगी, जिसमें पैरेन्काइमा लिटिल होगा और जाइलम थिक होगा। अब वुड जो है वो सेकेंडरी जाइलम से बनती है। अब जाइलम थिक है तो वुड जो है वो इस स्टेम का ज़्यादातर हिस्सा कवर करेगी। रूट कैसी होंगी, टैप रूट सिस्टम। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म्स में कैसी रूट होती है, टैप रूट होती है।
ठीक है। एक इनका खास कैरेक्टर होता है कि इनके केस में रेजिन्स होते हैं। क्या होते हैं? रेजिन्स। रेजिन्स क्या है बेटा? ये इन प्लांट के सभी पार्ट्स में मिलेंगे। ये एक टाइप की सिक्रीशन होती है। मेनली ये किस लिए होती है? किसी भी इंजरी को सील करने के लिए। जैसे प्लांट में कहीं पे कट लग गया, तो इन प्लांट में जिस भी पार्ट पे कट लगेगा वहाँ पे सीलिंग के लिए कौन आएगा? रेजिन। रेजिन की एक प्रॉपर्टी होती है क्या? जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है। दूसरा, ये वाटर को भी रिटेन करता है। अब क्योंकि ये सीलिंग का काम करता है तो ये इस प्लांट को माइक्रोबियल और इंसेक्ट अटैक से भी बचाता है। किससे बचाता है? माइक्रोबियल और इंसेक्ट अटैक से भी बचाता है। तो ये रेजिन के फंक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा साइकोप्सिडा जो क्लास के मेंबर्स हैं वो मोनोशियस होते हैं, जबकि बाकी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है कि मेंबर्स कैसे हैं? डाइओशियस। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही प्लांट में आपको मेल और फीमेल प्लांट पार्ट दोनों देखने को मिलेंगे। ये जो प्लांट होते हैं दे आर एवरग्रीन इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहते हैं। इनके केस में माइकोराइजल रूट्स प्रेजेंट होती है। ये हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। पाइनस में कैसी रूट प्रेजेंट होंगी? माइकोराइजल रूट। माइकोराइजल मतलब ये रूट जो है वो फंगाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर जाती है। तो ये थे कुछ कैरेक्टर कॉनिफेरोप्सिडा क्लास के मेंबर्स में। अब हम लास्टली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किसके केस में? नेटोप्सिडा क्लास के मेंबर्स में। तो नेटोप्सिडा क्लास इसकी मोस्ट एडवांस्ड क्लास है। क्यों एडवांस क्लास क्यों कह रहे हैं? एक तो इनमें डबल फर्टिलाइजेशन हमने देखा था कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तीसरा क्या है? ओव्यूल के अराउंड 3 एनवलप्ड कवरिंग होती है। क्या होती है? 3 एनवलप्ड कवरिंग होती है, मतलब 3 इंटैगमेंट से प्रेजेंट कवर्ड होता है। ठीक है। इनके केस में आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है, जबकि आर्चिगोनिया तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या था? प्रेजेंट था, लेकिन इनमें आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है। आर्चिगोनिया की जगह पे इनमें सिर्फ ऊसफेयर होता है। ठीक है। तो ये भी एडवांस करेक्टर आ गया। एंजियोस्पर्म का करेक्टर आ गया, उनमें आर्चिगोनिया प्रेजेंट नहीं होता है। नेटोप्सिडा क्लास के जो मेंबर्स होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल। एक प्लांट में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, मतलब सिर्फ कॉनिफेरोप्सिडा क्लास को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी कैसे हैं? डाइओशियस है। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, नेटम इसका सबसे एडवांस मेंबर है जिसमें आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है। साथ में वेसल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे नेटम में। वेसल एलिमेंट क्या होंगे? प्रेजेंट। जबकि वेसल्स का प्रेजेंट होना ये भी किसका कैरेक्टर था? एंजियोस्पर्म का। देखो एंजियोस्पर्म के 3 कैरेक्टर दिखाई देंगे, किसमें? एक इसका एक मेंबर है नेटम। नेटम की बात कर रहे हैं हम। उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है, उसमें वेसल प्रेजेंट होती है। जबकि ये सभी कैरेक्टर किसके थे? ये कैरेक्टर थे एंजियोस्पर्म के। इसलिए इस क्लास को हम कह रहे हैं मोस्ट एडवांस क्लास। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से मेंबर है? एफेड्रा, वेलविचिया। ठीक है। तो ये था बेटा जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। आपको मैं साइकस और पाइनस की मेल और फीमेल कॉन को भी आपको सेंड कर दूंगी, उसकी फ़ोटोज़, वो भी आप देख लेना। तो थैंक यू बेटा, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे।